नाजरीन, एक दफ़ा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर रहे थे कि कुरैशी मुशरिकीन ने ऊँट की ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेंक दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते को आलूदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, चचा जान, आप अपने खानदान में मेरे रुतबे के बारे में क्या राय रखते हैं? अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, हुआ क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरा कह सुनाया। अबू तालिब ने फौरी तौर पर अपने शेर जवान भाई हमजा को बुलाया और शमशीर हुमायल करके हमजा से कहा, एक ओजड़ी उठा लाओ। दोनों भाई मुशरिकीन कुरैश की तरफ रवाना हुए, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके हमरा थे। मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हमजा को हिदायत की कि ओजड़ी को कुरैशियों की दाढ़ियों और मूंछों पर मले। हमजा ने ऐसा ही किया और आखिरी सरदार तक के साथ हिदायत के मुताबिक सुलूक किया। उसके बाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, जान से प्यारे भतीजे, ये है आपका मकाम और मर्तबा हमारे दरमियान। यूं कुरैशी मुशरिकीन को अपने किए की सजा मिली और कुरैश के सरगनों ने एक दूसरे से कहा कि जब तक अबू तालिब जिंदा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसूल हदफ से रोक लेना मुमकिन नहीं है। जब आयत अशीर नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें अपने दीन की दावत दी, तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मदद और नुसरत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महबूब है। मैं आपकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक करता हूँ। आप अपनी मामूरियत और फराइज सर अंजाम दें। खुदा की कसम, मैं आपकी हिफाजत करता रहूंगा और कभी भी आपसे जुदाई पर राजी न होऊंगा। सरदार बनु हाशिम ने अपना ये वादा यूं निभाया कि वफात तक आहनी दीवार बनकर इस्लाम के दिफा में खड़े रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच न आने दी। इस राह में कौन सी सख्ती और मुश्किल थी जो मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी को नहीं सहनी पड़ी। समाजी और मुआशी बाइकॉट, जिलावतनी, भूख प्यास और फक्र फाका, खानदान को पहुंचने वाली ज़हनी और जिस्मानी अजियतें, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जिस हौसले से सब कुछ बर्दाश्त किया, वो एक मोमिन ही नहीं बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसी ही का काम था। कुरैश के तमाम मुशरिक कबाइल ने एक घाटी में बनु हाशिम को जिलावतन किया और उनकी नाकाबंदी कर दी। इन मुश्किल तरीन हालात में भी सिर्फ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे जो पैगंबर की हिफाजत करते और रात भर जागते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के मकाम को तब्दील करके अपने बेटे अली अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लिटाया करते, ताकि अगर दुश्मन हमला करना चाहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय अली कुर्बान हो जाएं। शोबे अबी तालिब अलैहिस्सलाम में नाकाबंदी के दौरान जनाब अबू तालिब को शदीद सौबतें झेलना पड़ी और शदीद दबाव और मुश्किलात सह लेने की वजह से हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर कमजोर हो गए। चुनाचे नाकाबंदी के खात्मे के 6 महीने बाद बोसते नबवी के 10वें बरस को हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वफात पा गए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तरीन सदमा हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात से इस कदर गमज़दा हुए कि आज तक उस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दुनिया से तशरीफ ले जाने से कबल इस्लाम को जनाब जाफर तैयार अलैहिस्सलाम और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम जैसे बेटे अता कर दिए थे, जो दीन के लिए इनकी सबसे बड़ी खिदमत है। मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौला अली को कसरत से वसीयत फरमाते थे कि बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको खैर नेकी के सिवा किसी चीज की तरफ भी नहीं बुलाते और तुम हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना। तारीख गवाह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की वसीयत को यूं पूरा किया कि कभी कोई वसीयत इस खूबी और कमाल से पूरी नहीं की गई।